बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेशावर हाई कोर्ट ने बल्ले का निशान बचा लिया और दूसरे नंबर पर जो मैच फिक्सिंग के बाद बेंच फिक्सिंग की जा रही थी, आज चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जो 2 नंबरी है वो जस्टिस इजाजुल हसन ने बेनकाब कर दिया है। और जस्टिस इजाजुल हसन ने जो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार और तमाम जजेस को एक ख़त लिखा, उस ख़त के अंदर उन्होंने कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल बनने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के ऊपर फैसला आया था, तो उसके बाद ये तय हुआ था कि उस कानून की रोशनी के अंदर सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच जो है वो बेंचिंग और केस लगाने के ऊपर जो है वो फैसला करेंगी, जिसके बाद 3 रुकनी बेंच के मीटिंग के बाद बेंच तश्कील दिए जाएंगे और उसके ऊपर हेयरिंग होगी। अब हुआ क्या है, जब कानून बन गया और कानून बनाने वाले और इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया था, उसी बेंच ने जो फैसला दिया, उसी बेंच के अंदर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा खुद भी शामिल थे और उन्होंने ये उसके ऊपर अमल दरामद कराना चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का फ़र्ज बनता था। लेकिन चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है वो मुनाफिक चेहरे से आज जस्टिस का इजाजुल हसन ने जो है उसका नकाब उतार दिया। और जब एक सुप्रीम इदारे का सरबराह कानून और आइन के ऊपर अमल दरामद से इनकारी हो, तो उसके बाद हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट इस कानून के ऊपर क्या अमल दरामद करेंगी। चीफ जस्टिस इजाजुल हसन ने अपने ख़त के अंदर ये बात लिखी। उन्होंने कहा कि 7 दिसंबर को 4 बजे जो है वो चीफ जस्टिस के कमरे के अंदर एक इजलास हुआ। उस इजलास के अंदर 3 रुकनी कमेटी जो थी, उन्होंने ये तय किया था कि जो सिविलियन के खिलाफ फौजी अदालतों का ट्रायल है, उसके फैसले के खिलाफ जो बेंच तश्कील दिया जाएगा वो 7 रुकनी बेंच होगा और उस बेंच के अंदर सीनियर तरीन जजेस को शामिल किया जाएगा। और दूसरा जो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो केस था, उसके ऊपर जो बेंच तश्कील दिया जाएगा उसके अंदर भी सीनियर जजेस को शामिल किया जाएगा। और जस्टिस इजाजुल हसन ने कहा कि जुमे के रोज़ मैंने बार बार रजिस्ट्रार को कॉलें की और 6:30 बजे मुझे पता चला कि रजिस्ट्रार जो है वो घर चला गया है। और जस्टिस इजाजुल हसन को उस मीटिंग के मिनट्स और दिखाए बगैर और जस्टिस इजाजुल हसन के सिग्नेचर के बगैर जो है वो बेंच तश्कील दे दिए गए और उसके ऊपर जो है वो हेयरिंग के लिए डेटें भी जो है फिक्स कर दी गई। उन्होंने कहा कि हमें अंधेरे के अंदर रखा जा रहा है और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का ये फ़र्ज बनता है कि ये तमाम जजेस को एतमाद में ले। और मैं सुप्रीम कोर्ट का सीनियर तरीन जज हूँ और मेरा ये हक बनता है कि मैं इसके ऊपर एतराज़ कर सकूँ। नाजरीन, ये था वो जस्टिस इजाजुल हसन का ख़त जिसने बेंच फिक्सिंग करने वाले चेहरों को बेनकाब कर दिया। ये था वो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा। अब अखलाकन तौर पर ये बनता है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दे, क्योंकि उसने आइन के ऊपर अमल दरामद नहीं किया, उसने कानून के ऊपर अमल दरामद नहीं किया। और माजी के अंदर आप देखें कि ये जो आइन की किताब और कानून की किताब उठाकर असेंबली के अंदर चला जाता था, आज अपनी मनमानी के फैसले कर रहा है और अपनी मनमानी के बेंच तश्कील दे रहा है। क्या जिस कानून को आपने खुद बनाया और जिस कानून के हक के अंदर आपने खुद वोटिंग दी और आपने उस फैसले के हक में
राय दी, आज आपका ये हक बनता था कि आप उसी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के ऊपर अमल दरामद करते। आप उसके ऊपर अमल दरामद कराने और करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। अब इसी सूरत के अंदर आपका एक ही फर्ज बनता है कि आप फौरी तौर पर अपने मनसब से, अपने ओहदे से इस्तीफा दे दें। आप जो हैं एक फिक्सर निकले हैं और जो बिल बनने से पहले या कानून बनने से पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो था जिसके जरिए कानून बनाया गया था, उससे पहले चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल थे और जस्टिस इजाजुल हसन उस वक्त भी उमर अता बंदियाल के साथ थे, तो वो खामोश थे। जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल यानी एक कानून बन गया, उस कानून के खिलाफ थे जस्टिस इजाजुल हसन, तो क्या आपने अगर इस तरह से अपनी मनमानी से बेंच तश्कील देने थे, अपने मन पसंद फैसले करने थे, तो फिर आपने ये कानून पास क्यों किया? आप उस कानून के हक में जो थे, आप उस कानून के खिलाफ जाते, आप उस दरखास्त को मुस्तरद कर देते, लेकिन आपने उस दरखास्त को मंजूर किया। आज आप उसी कानून से इनकारी हो गए हैं। जब आप एक सबसे बड़े इदारे के सरबराह हैं, आप कानून के ऊपर अमल नहीं करेंगे, तो फिर आपके जो जूनियर हैं या आपके नीचे काम करने वाले हैं, वो खाक इस कानून के ऊपर अमल करेंगे। आज आपकी 2 नंबरी पकड़ी गई है। आज आपके मुनाफिक चेहरे से नकाब उतर गया है। अब आपको चाहिए कि आप फौरी तौर पर जो है वो अपने ओहदे से इस्तीफा दे दें। आज कौम को इस बात का पता चला। आज अगर इस इदारे के अंदर बहादुर जो जस्टिस इजाजुल हसन हैं वो ना होते, तो आपकी इस 2 नंबरी को, आपके इस मैच फिक्सिंग को, आपके इस बेंच फिक्सिंग को, आपके इस मन मानी और मनपसंद फैसले करने के इस चेहरे को बेनकाब कोई ना करता। आज उसी जस्टिस इजाजुल हसन की बहादुरी को सलाम, जिसने आज पूरी सुप्रीम कोर्ट को ललकारा और उन्होंने कहा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का सरबराह है, ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के ऊपर अमल दरामद नहीं कर रहा, ये अपनी पसंद के फैसले कर रहा है। अगर आप प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के हक में नहीं थे, तो आपने वो कानून पास क्यों किया? आज आप इसके ऊपर जवाब दे हैं। आपसे कौम ये सवाल कर सकती है, आपसे ये जवाब मांग सकती है, आपके सीनियर आपके ऊपर एतराज कर सकते हैं। आज आपने जितने भी बेंच तश्कील दिए हैं या आपने जो भी फैसले किए हैं, वो गैर कानूनी हैं, वो गैर आईनी हैं। अब आप कानून से हटकर फैसले कर रहे हैं। जब आप बेंच फिक्सिंग करेंगे तो हाई कोर्ट बेंच फिक्सिंग करेगा, हाई कोर्ट बेंच फिक्सिंग करेगा, उसके बाद लोअर कोर्ट बेंच फिक्सिंग करेगा। आज जो आपने आज खुद नोटिस लिया, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का पहला आज खुद नोटिस था, वो भी 3 रुकनी कमेटी की मंजूरी के बगैर आज खुद नोटिस लिया गया। उस आज खुद नोटिस की कानून के अंदर कोई आईनी हैसियत नहीं रहेगी। काजी साहब, आपने आज इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी को भी नज़रअंदाज किया। आपने पाकिस्तान के अंदर ला कानूनियत और ला फसायत को भी नज़रअंदाज किया। आपने पाकिस्तान के अंदर जारी जो आयन और कानून की खिलाफ वर्जी हो रही थी उसको भी नज़रअंदाज किया। आज ये पता चला कि आप भी फिक्स थे और आप भी, ये कौन सी अदलिया की आज़ादी है अगर आप अदलिया आज़ाद नहीं है, किसी और से डायरेक्शन ले रही है, किसी और के जरिए ये फैसले किए जा रहे हैं और ताकतवर लोगों की मनपसंद के फैसले किए जा रहे हैं। कौम को आज ये
जो आपका मकरूह चेहरा है, आपके मुंह के ऊपर आज जस्टिस इजाजुल हसन ने जोरदार तमाचा मारा है। 3 हफ्ते हो गए हैं जो शाह महमूद कुरैशी तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन हैं, उसकी जमानत का केस आपकी अदालत के अंदर आया हुआ है, जो अदालत के रूल के खिलाफ है। आपने 3 हफ्ते हो गए हैं, जमानत का केस भी नहीं लगाया। आपने इमरान खान की जमानत का केस नहीं लगाया। ये आपकी मुनाफत है, ये आपकी 2 नंबरी है। आपने अपने आइन और अपने कानून और आपने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की है। आपको फौरी तौर पर चाहिए नाजरीन, आज कौम इससे ये मुतालबा करे कि आपने अपने हल्फ से इनहराफ किया है, आपको फौरी तौर पर अपने मनसब से इस्तीफा दे देना चाहिए। ये थी पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट, जिसका सरबराह चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून से इनकारी हो गया, अपनी मनपसंद के फैसले कर रहा है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के पहले जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल थे, उसके ऊपर पीडीएम एतराज करती थी, तमाम जमातें एतराज करती थी। आज आप इसके ऊपर एतराज क्यों नहीं करते? ये 3 रुकनी कमेटी से हटकर फैसले कर रहा है। ये आपको उनसे राय लेनी चाहिए, आपको उनको मिनट्स दिखाने चाहिए, आपको उससे कमेटी के सिग्नेचर लेने चाहिए। आप बगैर सिग्नेचर, आप बगैर मिनट्स, आप बगैर मशवरात के कैसे फैसला कर सकते हैं? उस दिन तो आपने कहा था कि जब कानून बन रहा था तो आप कह रहे थे कि मैं इसके ऊपर अमल दरामद करूंगा, मैं चाहता हूं कि मेरे साथ जो सीनियर 2 जजेस हैं वो फैसले करें। तो आज आप क्यों उनकी बात नहीं मान रहे? आपने सिविलियन के ऊपर 7 रुकनी बेंच का जो शेड्यूल तय हुआ था उसके मुताबिक नहीं किया, आपने 6 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। ये थी आपकी 2 नंबरी। और दूसरी तरफ नाजरीन आप देखें कि जो लाहौर हाई कोर्ट है, एक सूबे की हाई कोर्ट, सूबे के अंदर इंसानी हकूक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के अंदर मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। आज एक खवातीन जो खतीजा शाह 7 माह से जेल के अंदर कैद है, रियासत के हवाले है। आज रियासत ने एक खवातीन के साथ खिलवाड़ खेला, 9 मुकदमे उसके ऊपर दर्ज हुए 7 माह के अंदर, उसके अंदर उसको जमानत मिली। उसके बाद 10वां मुकदमा उसके ऊपर FIA ने दर्ज किया, उसके अंदर उसको जमानत मिली। उसके बाद पिशावर के अंदर उसके ऊपर एक मुकदमा दर्ज हुआ और उसके बाद 3 MPO के तहत उसको नजरबंद किया गया। आज 26 दिन के बाद उसके 3 MPO के नजरबंदी के अहकामात पंजाब हुकूमत ने वापस लिए, तो आज कोयटे के अंदर एक मुकदमा उसके ऊपर दर्ज कर लिया गया और लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस बाकर अली नजफी ने उसको इन हकूक फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे। आज क्या इसी हाई कोर्ट के अहकामात को IG पंजाब ने तीसरी बार आज रौंद दिया? क्यों IG पंजाब के खिलाफ कार्रवाई हाई कोर्ट नहीं कर रही? क्यों अपने फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं कर रही? एक खवातीन है, क्या आप खवातीन के हकूक से लाइल्म है? क्यों आज उसके हकूक से उनको महरूम रखा जा रहा है? जो खवातीन 7 महीने से जेल के अंदर बंद है, क्या 9 मई के दिन खतीजा शाह पिशावर में भी हमला कर रही थी, पंजाब में भी हमला कर रही थी, बलोचिस्तान में भी हमला कर रही थी, सिंध में भी हमला कर रही थी? एक खवातीन इतने जगह पर गई थी एक ही वक्त के अंदर। आप कह सकते थे कि आप बिल्कुल जो दहशतगर्दी की जज अमरीन गुल, वो भी एक खवातीन है, उसने आज दो रोज का जो राहदारी रिमांड मंजूर किया। आज उसके मुंह के ऊपर भी जोरदार तमाचा है, आज उसने भी कानून का खिलवाड़ किया।
क्या आप नहीं कह सकती कि 7 माह से जेल के अंदर बंद एक खवातीन को आप किस तरह कोर्टे लेकर जाएंगे? ठीक है, आप मर्दों को लेकर भी जा रहे थे, कभी खैबर पख्तूनख्वा ले जा रहे थे, कभी सिंध लेकर जा रहे थे, कभी कोर्टे लेकर जा रहे थे। पिशावर हाई कोर्ट के डर से आपने पिशावर लेकर खवातीन को नहीं गए, आप बलोचिस्तान पुलिस आ गई कि हम लेकर जाते हैं। ये कौन सा कानून है? ये कौन सा आइन है? पिशावर हाई कोर्ट ने आज जो इलेक्शन कमीशन को इमरान खान के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ हतमी फैसला करने से रोक दिया। एक पिशावर हाई कोर्ट का जो मजिस्ट्रेट है वो भी इस हाई कोर्ट के ऊपर भारी है। नाजरीन, आज की अपडेट यहाँ तक थी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ हमारे फेसबुक चैनल को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें। अल्लाह आपका हामी और नासिर।